गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। आज मैं एक नया विषय लेके आया हूं और ये विषय भी आज के जमाने के हिसाब से आज के जो कार्यस्थल पे या पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उस चैलेंजेस को कैसे आप टैकल करेंगे, उसके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में आपसे बात करूंगा और मैं इंश्योर करूंगा आज के सेशंस में कि आपके जो थॉट्स में या आपके जो बिलीफ सिस्टम्स में ऐसे जो निगेटिविटी आ गए या ऐसे विचार आ गए या ऐसे थॉट्स डेवलप हो जा रहे हैं, उन थॉट्स को कैसे हम लोग टैकल करेंगे। और आज का टॉपिक का नाम है स्ट्रैटेजी टू एम्पावर योर माइंडसेट। फिर से कह रहा हूं, आज के जो विषय वस्तु है या आज के जो टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इस पर्टिकुलर सेशन में, ये है स्ट्रैटेजीज टू एम्पावर योर माइंडसेट। हम अपने माइंडसेट को कैसे एम्पावर करेंगे, कैसे हम उसको कल्टीवेट करेंगे जिससे कि हमारे माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रहे, हमारे बिलीफ सिस्टम हमेशा पॉजिटिव बने और एक अच्छे हैबिट्स इनकलकेट हो जाए, एक अच्छे हैबिट्स डेवलप हो जाए। इस विषय वस्तु पे हम लोग आज बात करने वाले हैं और मैं एक छोटा एक्टिविटीज भी कराऊंगा और इस छोटा एक्टिविटीज मेरा 5 मिनट का एक्टिविटीज होता है जो इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद आप आराम से जब घर पे जाते हैं तो इस छोटा एक्टिविटीज को आप करिए, जिसके थ्रू आपका माइंडसेट को आप खुद ही चेक कर सकते हैं। अब ये माइंडसेट कैसे डेवलप होता है, क्यों डेवलप होता है, थोड़ा मैं उसके बारे में आपको मैं बता दूं। हम लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं और जिस कंडीशंस में हम लोग काम करते हैं, टास्क और गोल वर्कप्लेस स्किल्स पे बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। ये एक विषय चल रहा है और हम लोग टीम में काम कर रहे हैं। जब भी हम लोग टीम में काम कर रहे हैं, वर्कप्लेस पे काम कर रहे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ऐसे विषय वस्तु या ऐसे टॉपिक्स चलते हैं जिसके थ्रू हमारे माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि आप जब देखिएगा बहुत कार्यशैली में या कार्य करने के दौरान में या ऑर्गेनाइजेशंस में या इंस्टीट्यूशंस में या पर्सनल लाइफ में आजकल कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, इसलिए टॉलरेंस हमारे माइंड के खत्म होते जा रहे हैं, डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। चीजों को हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे और फिर हम अपने आप को होल्ड नहीं करके उन पे हम फायर हो जाते हैं या उन पे हम नाराज हो जाते हैं या हम रिवर्ट बैक करते हैं। और ये जो परंपरा चल रहा है, इस परंपरा को हम लोग कहते हैं ब्लेम्स और कंप्लेन्स। तो ये दो चीज आजकल बहुत जोर शोर से चल रहा है आपके वर्क प्लेस पे या आपके प्रोफेशनल लाइफ में या आपके पर्सनल लाइफ में, जहां हम लोग ब्लेम्स और कंप्लेन्स बहुत धड़ल्ले से आजकल चल रहा है, सोसाइटी में चल रहा है। और उस ब्लेम्स को हम लोग रोक नहीं पाते हैं और अपने पेशेंस को हम लूज कर जाते हैं और फिर हम टॉलरेट नहीं कर पाते तो हम रिवर्ट बैक कर देते हैं। इसीलिए मैं ये वाइब्रेंट टॉपिक रखा हूं, स्ट्रैटेजी टू एम्पावर योर माइंडसेट। कैसे हम माइंडसेट को एक सकारात्मक भाव में रखेंगे, एक पॉजिटिव तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे और अपने बिलीफ को मजबूत करते जाएंगे। माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट या एक वर्केबल माइंडसेट वो माइंडसेट होता है जो आपके एटीट्यूड्स को, आपके सक्सेस को ड्राइव करता है। जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है वो आपके सफलता प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रदर्शित करता है, रास्ता दिखाता है और वो आपके बिलीफ सिस्टम्स जो आपके लिए है उसको और ज्यादा फोकस कर देता है, जिसके थ्रू वो वहां से बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, बहुत सारे रास्ता आपके माइंड स्वयं ही बना के देता है। आप कैसे अपने उस पर्टिकुलर सिचुएशंस को या कंडीशंस को आप कैसे कंट्रोल कर पाते हैं।
और माइंडसेट अगर एम्पावर हो गया तो आपको माइंडसेट इन्फ्लुएंस करता है डिफरेंट एक्शंस लेने के लिए, जो वर्क प्लेस एक्शंस होंगे, जो कार्य संबंधी एक्शंस होंगे, या आपके पर्सनल्स या प्रोफेशनल्स लाइफ में जो एक्शंस होते हैं उसको टेक केयर करने के लिए आपके थॉट्स को और ज्यादा एम्पावर कर देता है। आपके बिलीव्स और आपके एटीट्यूड मजबूत होने लगते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में अपने माइंडसेट को एम्पावर करना और ये ब्लेम्स, कंप्लेन्स, निगेटिव इन्वायरमेंट से दूर रखना और अपने आप को अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना, जिसके थ्रू आपके माइंडसेट एम्पावर हो जाए और आपके बिलीफ सिस्टम मजबूत हो जाए और अपने वर्क प्लेस पे आप अच्छे तरीके से आप काम कर पाए और अपने टास्क और गोल को अचीव कर पाए। अब मैं कुछ स्ट्रैटेजी आपको बताना चाहूंगा कि होता है ना कि क्या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेंगे जिसके थ्रू आपके माइंडसेट एम्पावर हो जाते हैं, या माइंडसेट को एक ही मोड पे रखने के लिए आप कैसे कौन कौन से स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेंगे जिससे आपके अंदर बदलाव आए, आपके विचारों में भावों में बदलाव आए, विचारों में भाव आए, कार्यशैली में बदलाव आए। इन तमाम बातों को मैं आपको अभी एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट आता है, जो स्ट्रैटेजी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट है कि पॉज बिफोर यू रिएक्ट। जब हम ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, कलीग के साथ काम करते हैं, या फैमिली में हम रहते हैं, या पर्सनल लाइफ में, सोसाइटी में, बहुत सारे ऐसे ब्लेम्स या कंप्लेंट्स मेरे ऊपर या मेरे कार्यशैली में आता है। तो अगर कोई मेरे से ये बातें करता है तो मुझे हर के जवाब पे रिएक्ट नहीं होना है, हर के जवाब के क्वेश्चंस को तुरंत जवाब नहीं देना है। इसीलिए ये मैं पॉइंट रेस कर रहा हूं, मैं स्ट्रेटजी सिखा रहा हूं कि पॉज बिफोर यू टेक एनी कम्युनिकेशन। चुप रहिए। हर चीजों का जवाब देना आपको जरूरी नहीं है। कोई भी क्वेश्चंस पूछता है तो उसे जस्ट पॉज हो जाइए, उसे चुप रहिए, 2 मिनट सुनिए, समझिए, इसके बाद आप उनको जवाब दीजिए। कि वो हो सकता है वो आपको कंप्लेन कर रहे होंगे, या हो सकता है वो आपको ब्लेम कर रहे होंगे, वो कोई भी हो सकता है। तो शांत रहिए, चुप रहिए और उनको बोलिए, सर कैन आई रिप्लाई योर क्वेश्चंस टुमारो मॉर्निंग इफ इट इज पॉसिबल सर, या मैं इसको आधे घंटे के बाद मैं जरा सोच समझ के आपको रिप्लाई देता हूं सर, इट इज ओके टू यू। आप इजीली उनसे आप उनको आप जवाब दे सकते और वहां फिर सोच समझ के जवाब दे, तुरंत रिएक्ट मत करिए। तो अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए वो हो सकता है कि आप जब वो बातें आपके माइंड में गया, माइंडसेट डिस्टर्ब हो गया और पता नहीं अगर आपने नाराज होकर कुछ और बातें आपने कह दिए, हो सकते हैं आपके सीनियर हो या आपके फैमिली मेंबर हो, वो फिर उल्टा पड़ जाता है सर। तो पहला मैंने सिखाया कि पॉज बिफोर यू रिएक्ट। कभी भी किसी को जवाब देने के पहले 2 मिनट शांत होइए और वो सोचिए, समझिए, व्हाई दिस फेलो इज स्पीकिंग लाइक दिस। ठीक है, अब आ रहा हूं मैं आपके सेकेंड पॉइंट्स पे। सेकेंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट योर माइंड फ्रॉम अनइम्पॉर्टेंट वर्क। प्रोटेक्ट योर माइंड फ्रॉम अनइम्पॉर्टेंट थॉट्स। अब वैसे चीजें हैं, वैसे असाइनमेंट्स आ जा रहे हैं या वैसे विचार किसी के माध्यम से आ रहे हैं जो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या मेरे जेडी के पार्ट नहीं है, या मेरे कार्य क्षेत्र का विषय नहीं है। कभी कभी लोगों को प्लीज करने के लिए हम लोग यस सर कह देते हैं और काम को हम लोग टेक कर लेते हैं, काम को हम लोग टेक ऑफ कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे आपको लगे कि भाई ये काम, ये असाइनमेंट्स, ये चीजें मेरे लिए नेसेसरी नहीं है, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो कभी भी उसको आप एक्सेप्ट मत करिए। ऐसे चीजें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या ऐसे परिस्थिति या ऐसे सिचुएशन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको मत लीजिए। फिर वो आपको अननेसेसरी आपके माइंडसेट को डिस्टर्ब करेगा, आपके कार्यशैली को डिस्टर्ब करेगा, आपके बिलीव और आपके सोच को डिस्टर्ब करेगा। तो डोंट टेक अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। से नो, डायरेक्टली से नो।
आई कैन डू। अब मैं आ रहा हूं कि तीसरे पॉइंट्स पे, जो तीसरे जो स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी में बात कर रहा हूं कि आप 1 मिनट एक समय पे एक ही काम करें। और आजकल ये बड़ा जोर शोर से चल रहा है, मल्टीटास्किंग एवरीवेयर पीपुल आर डूइंग मल्टीटास्किंग। एक साथ साथ हम लैपटॉप पे टाइप भी कर रहे हैं, मोबाइल में बातें भी कर रहे हैं, कहीं नोट्स भी हम देख रहे हैं, तो 3-4 काम एक साथ कर रहे हैं। यहाँ मैं आपके सिखाता हूँ, क्योंकि माइंड तो आपका एक ही है, आपके थॉट तो आपके एक ही है। जब एक साथ 3-4 काम करेंगे तो आपके माइंड में, आपके थॉट में कुछ नहीं जा रहा है। तो मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में मैं समझाता हूं कि आप एक बार में एटलीस्ट एक ही काम करें, मल्टीटास्किंग मत करिए। अगर आप कुछ बातें यहां से ले लिए, कुछ बातें यहां से ले लिए, कुछ बातें यहां से ले लिए, और आपका माइंड में कुछ नहीं गया, ठीक है, तो माइंड ये नहीं समझता है कि विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। और माइंड को एक ही चीज पसंद आता है, वो है एकाग्रता। जब आप कंसंट्रेशन के साथ अगर किस काम को अगर कर रहे हैं, तो आपके फोकस उस चीज में लगा रहेगा और आउटकम्स आपका आना गारंटेड है। तो एक काम में, एक समय में एक ही काम को पकड़िए। एक काम एक समय, एक समय एक काम। ये मैं फॉर्मूला में बताता हूं कि मैं अगर कोई विषय सिखा रहा हूं तो मैं उस विषय पे ही फोकस रहता हूं। बीच में अगर कोई मुझे आवाज भी देता है, मेरे ट्रेनिंग हॉल में मैं साइलेंट रहता हूं और मैं बोलता हूं 1 मिनट, जस्ट गिव मी सम 10 मिनट्स टाइम और 5 मिनट्स टाइम। जब वो टॉपिक्स मैं क्लोज करता हूं, देन आई गो फॉर द हिज रिप्लाई। ठीक है, तो एक बार में एक ही काम करिए। डोंट डू मल्टीटास्किंग, इट विल डैमेज योर थॉट, इट विल डैमेज योर परसेप्शन एज वेल एज योर बिलीव। और जो चीजें आप देना चाहते हैं, जो चीजें आप लिखना चाहते हैं, जो विषय आप बताना चाहते हैं, वो क्रैक हो जाएगा, वो जा नहीं पाता है। और चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, और वो स्ट्रैटेजी को मैंने एक अलग ही नाम दिया हूं कि कीप गार्ड टू योर थॉट्स। जो गार्ड होता है ना, जो सेफ्टी गार्ड्स बोलते हैं हम लोग इसको, तो अपने विचारों को गार्ड बना के रखिए, अपने विचारों को गार्ड दीजिए। गार्ड मीन्स उसके सेफ्टी के लिए आपको तैयार रहना होगा, और आपको ये ध्यान रखना होगा कि कभी भी अपने कार्य में हम लोग कभी ना इस काम को करें, फिर हम लोग दूसरे काम को पकड़ लिए, तो आपके विचार में कोई कंसंट्रेशन जा रहा है, कोई भाव जा रहा है, कोई थॉट जा रहे हैं, और इसके साथ साथ कुछ दूसरे असाइनमेंट्स आ गए या दूसरे थॉट्स आ गए, तो हमने उसको होल्ड कर दिया, और हम जो दूसरे वाले आए, हम लोग उस पर काम करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्य को करने जा रहे, कोई भी अगर बातें आप सोच रहे हैं, तो बातों को कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू उस पर सोचिए और एक आउटकम्स निकालिए। ऐसा नहीं कुछ उधर सोचा, कुछ इधर भी सोचा, कुछ ये भी सोच लिया, कुछ वो भी सोच लिया, तो कुछ सोचा कुछ नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अपने विचारों को, अपने भाव को, अपने थॉट्स को आप गार्ड बना कर रखिए। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड दीजिए कि जो आपके थॉट्स को डिस्टर्ब ना करे, आपके भाव को डिस्टर्ब ना करे, जिसके थ्रू आप एक आउटकम्स निकालने जा रहे हैं अपने कार्य के दौरान, या अपने प्लानिंग के दौरान, या उस प्लान को जब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उस दौरान में। तो गार्ड हमेशा रखिए, सेफ्टी गार्ड आपके विचारों को। कोई कितना भी भटका दे, कोई कितना भी अटका दे, कोई कितना भी छटका दे, आप अपने थॉट्स को फर्म रखिए, थॉट्स को एक जगह रखिए, और इसके बाद यू कैन टेक योर नेक्स्ट डिसीजंस, और जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं। क्यों ये बातें मैं सिखा रहा हूं? क्योंकि आपके थॉट्स ही आपके डिसीजंस को एम्पावर करते हैं, आपके थॉट्स ही आपके एक्शंस को एम्पावर करते हैं, और आपके थॉट्स प्लस एक्शन इक्वल टू आउटकम्स। तो आपके थॉट ही अगर प्रॉपर नहीं होंगे, आपके एक्शन ही प्रॉपर नहीं होंगे, तो आउटकम्स प्रॉपर कहाँ आएंगे? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने विचारों को एक जगह एकाग्रित करके, संतुलित करके, आप अपने किसी भी नोटबुक में बैठ के आप नोट डाउन कर लीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। कभी भी आप रेफरेंस के लिए नोट डाउन से आप नोटबुक से आप निकाल के देख सकते हैं। फिर 5वां पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, जो आपके स्ट्रैटेजी के पॉइंट्स है, और ये स्ट्रैटेजी के जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। रीफ्रेम योर प्रॉब्लम्स, रीफ्रेम योर सिचुएशंस,
रीफ्रेम योर कंडीशंस। तो कभी भी ऐसे प्रॉब्लम सिचुएशंस ऐसे आ रहे हैं, ऐसे कंडीशंस में आप घुस गए, तो आपको उसको सुधार लीजिए, उसको आप फिर से डेवलप कर लीजिए। क्योंकि अगर आप उसी कंडीशंस में लगातार आपके माइंडसेट में वही कंटिन्यू थॉट्स आ रहे हैं, जिसमें जिस भी बंदे ने या जिस भी सिचुएशंस में आपको ब्लेम करे हैं या कंप्लेन करे हैं, तो आप उस थॉट्स के से बाहर नहीं निकल पा रहे। क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि वही बातें लगातार आपके माइंड में चल रहा है, लगातार वही थॉट चल रहा है। तो आपके टॉलरेंस आपके खत्म हो जाएंगे, आपके पेशेंस खत्म हो जाएंगे, और फिर आप कुछ अपोजिट सोच लेते हैं या कुछ गलत सोच लेते हैं जो नहीं होना चाहिए। तो मैं इसीलिए सिखाता हूं कि कभी भी अपने थॉट्स को आप रीफ्रेम करिए, उसको चेक करिए कि क्या ऐसे इस कंडीशंस में मैं अगर गया था, ये ऐसे कोई किसी ने मेरे को ब्लेम कर रहे हैं या कोई मेरे कार्यशैली के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, तो क्या सचमुच मुझसे गलत हुआ है? गलत हुआ तो मैं सुधार लूंगा भाई। वहां पे अगर ज्यादा आप अगर सोचेंगे या माइंड को बार बार रिपीटेड मोड पे ले जाएंगे, क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्यों सोच रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो वैसा नहीं हूं, मैं गलत कर ही नहीं सकता हूं, तो ये आप अपने माइंड को फिर से ट्रेन कर रहे हैं कि आप ब्लेम्स के मोड में या कंप्लेन के मोड में आप बार बार उस पर्सन के थॉट्स को आप अपने माइंड में और ज्यादा कल्टीवेट कर रहे हैं। तो ये एक बार आ गया तो उसको आप हटा लीजिए। इसीलिए मैंने बात कहा आपको रीफ्रेम योर थॉट्स। तो मैंने आपको 5 स्ट्रैटेजी सिखाया कि आपके माइंड को कैसे आप इंपावर करेंगे, आपके विचारों को कैसे इंपावर करेंगे। इसके लिए मैंने 5 स्टेप सिखाया जो आपके स्ट्रैटेजी के स्टेप्स है। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। पहला स्टेज है पॉज बिफोर यू रिएक्ट। किसी से भी अगर बातें हो रही तो आप पॉज होइए 2 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए आप चुप होइए, तत्काल उस बात का जवाब मत दीजिए। दूसरी स्ट्रेटेजी है प्रोटेक्ट योर माइंड फ्रॉम अनइम्पॉर्टेंट थॉट्स या अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अपने माइंड को प्रोटेक्ट करिए। तीसरा जो स्ट्रेटेजी है कि एक बार में डू एटलीस्ट 1 वर्क एट ए टाइम। एक समय में एक ही काम करिए, डोंट डू मल्टीटास्किंग। देन द 4th वाला पॉइंट मैं आपको बताया अभी, जैसे कीप सेफ्टी गार्ड ऑफ योर थॉट। अपने विचारों के लिए अलग से एक सिक्योरिटी गार्ड रखिए या सेफ्टी गार्ड रखिए जो आपके विचारों को आपके पास ही रहने दे, कोई विचार को आपसे निकाल नहीं करे या डाइवर्ट ना कर पाए। एंड द 5th वाला पॉइंट इज रीफ्रेम योर ब्लेम्स, प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस और कंडीशंस। अपने विचारों में आप उसको रिफ्रेम करिए, जिसके थ्रू आपके माइंडसेट पॉजिटिव हो और आपके कार्यशैली में एक बदलाव दिखाई दे, आपके बिलीफ सिस्टम में बदलाव दिखाई दे। इसको आप अगर कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, तो आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि ये सारी बातें मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ से सिखा रहा हूँ, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया वही बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब मैं एक छोटा एक्टिविटीज, जो मैं आपसे कहा था छोटा एक्टिविटीज करूंगा, ये एक्टिविटीज का नाम है चेक योर माइंडसेट। चेक योर माइंडसेट। एक A4 साइज का पेपर ले लीजिए। उस पेपर में आपके कोई भी 3 ऐसे थॉट्स या 3 ऐसे ब्लेम्स और कंप्लेंट जो आपके लिए किसी ने बोला है या करा है या बताया है, उसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है सर। अब आइए स्टेप्स 2। स्टेप्स 2 में 3 क्वेश्चंस अपने से पूछिए। स्टेप्स 2 में 3 क्वेश्चंस अपने से पूछिए। पहला क्वेश्चन होगा, इज दिस ब्लेम इज ट्रू इन योर थॉट्स। जो उन्होंने बातें कहा या जो ब्लेम कहा है, वो ब्लेम क्या सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? पहला क्वेश्चन पूछिए। दूसरा क्वेश्चन पूछिए, इज इट मीनिंगफुल फॉर helping me in my workplace or in my family life। ठीक है। अब आइए तीसरा क्वेश्चन, अगर ना है तो फटाक से हटा दीजिए। आपको लग रहा है कि ब्लेम गलत कर दिए, कंप्लेन गलत कर दिए, हटा दीजिए, फॉरगेट नाउ एवरीथिंग। ठीक है। अब